हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें से हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, है ना। और कुछ रिएक्शन पढ़ी। लास्ट रिएक्शन हमने बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन देखी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन है आपकी परकिन अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट रिएक्शन परकिन अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन परकिन अभिक्रिया। तो देखो परकिन अभिक्रिया में होता क्या है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, है ना। सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे CH3CO2O। क्या है? एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COO एसीटेट और सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करवाएंगे तो अपना प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होगा। C6, देखना यहाँ से C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। ठीक है, ये अपना क्या है? एसिडिक है, ग्रुप है ना। COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो अम्ल ग्रुप है। क्रियात्मक समूह अपना क्या है? ये। तो अल्फा कार्बन ये, बीटा कार्बन ये। अल्फा बीटा पर क्या है? डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, तो परकिन अभिक्रिया क्या है? बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड है, यहाँ पर हम कोई दूसरा भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है, वो हम मैकेनिज्म करेंगे, उसके बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट के साथ करवाएंगे। और कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट होगा वो अम्ल बनेगा, जिसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, ओके, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, ये है आपकी परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन अभी हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अभी हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि क्या है। तो देखो, पहले अपना क्या था? सोडियम एसीटेट था CH3CONA। ये टूटेगा तो कैसे? CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये बनेगा। सोडियम एसीटेट ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव। अभी जो अपना एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड क्या? ऐसे इसको CH2 एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, CH2COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। इसकी रिएक्शन करवा दें हम एसीटेट के साथ CH3CO नेगेटिव के साथ। ठीक है, नेगेटिव के साथ। ये इस टाइम एसीटेट जो ये है, ये क्या? बेस का काम करता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ऊपर, तो ये क्या है? एक हिसाब से बेस का काम कर रहे हैं, या नाभिक ने भी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये क्या करेगा? जो हम एनहाइड्राइड लेंगे, एनहाइड्राइड लेंगे तो एनहाइड्राइड में ये CO के रिस्पेक्ट में देखो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या? अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों सेम है ना, सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, है ना, निकाल के H+ के रूप में क्या करेगा? बेस है तो इसको H+ के रूप में निकाल के ले जाएगा। एक देखो यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनिल समूह पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस धनावेश को क्या करेंगे? कम करेंगे। भाई इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बंध की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो इस टाइम फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये H+ के रूप में इजीली निकल जाएगा। तो बेस के साथ जब हमने रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर तो देखो ये H+ इसके साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव, COCH3, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल बन गई, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, हमारे बेंजल्डिहाइड पर, C6H5 दिख रहा है, C6H5 CHO होता है ना, CHO, तो ये CH, इस ऑक्सीजन को मैंने नीचे की तरफ लिख दिया, CHO प्लस ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना, वो किससे बना है, एनहाइड्राइड से बना है ना। ध्यान में रखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल रहा है, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। बन गया ये न्यूक्लियोफाइल। अभी देखो इधर कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर क्या, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कहाँ से शो कर रहा है, ये कार्बन पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेहिता शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर, इस कार्बन पर, ठीक है, इस कार्बन पर। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, C6H5CH, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव आ गया, और इधर ये बाइंड हो गया CH2COCH3, ठीक है। अब आगे देखो, एसिडिक मीडियम में करवा रहे थे रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो H+ और H+ यहाँ जुड़ जाएगा आपका, तो ये आपका प्रोडक्ट ये होगा C6H5CHOH, ये आगे ये, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला आ गया। अभी आगे हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन करवा देंगे। अब जल अपघटन करवाएंगे तो CO पॉजिटिव यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, तो इधर OH और इधर H, तो CH3COH एसिटिक एसिड इधर निकल जाएगा और यहाँ पर OH आएगा, तो आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना, C6H5CH, ओके, और ये नीचे OH, CH2CO यहाँ पर है, CO यहाँ पर है, ठीक है। जल अपघटन करवाया है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H आया, तो ये बन गया CH3COH, ओके। अभी देखिए आगे, अभी देखो यहाँ पर ये OH और इस हाइड्रोजन को मैं यूँ नीचे की तरफ लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH, ये होगा आपका प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, या फिर हम बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, ओके, सिनेमिक अम्ल। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पर्किन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, जिसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म में एक चीज़ देखो आप, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है,
एसिटिक एनहाइड्राइड से, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, यहाँ निकल रहा है ना। ये पोर्शन कौन सा है, ये देखो यहाँ से, इसको चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। तो ये वाला पोर्शन किसका था, ये वाला पोर्शन किसका था, एनहाइड्राइड का था, एसिटिक एनहाइड्राइड का था। तो हमें क्या चाहिए, जो एनहाइड्राइड हम लेंगे उसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है, ठीक है, उसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। यहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में देख लो, पहले हम सोडियम एसीटेट क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट है वो अपने आयनों में टूटता है, एसीटेट आयन और सोडियम आयन में, और एसीटेट आयन है वो एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा एसीटेट के साथ में, एसिटिक एसिड के रूप में। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद में अल्फ़ा जो ये बना अपना क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में, तो ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला अपने पास ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अपनी रिएक्शन होती है अम्लीय माध्यम में, तो H+ आयन के रूप में, H+ आयन है वो इस ऑक्सीजन पर बाइंड हो जाएंगे, तो ये वाला आएगा। अभी यहाँ पे देखो, चाहिए इस स्टेप को हम पहले भी करवा सकते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, पहले हाइड्रोलाइसिस करवा दें, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, ये टूट गया, अपने पास ये आया। अभी यहाँ से देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो किसका है, एसिटिक एनहाइड्राइड का है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, एसिटिक एनहाइड्राइड के पास 3 हाइड्रोजन थे, जिसमें से 2 निकल गए, देखो एक यहाँ निकल गया और एक यहाँ निकल गया। तो अपने पास क्या होना चाहिए, 2 जो एनहाइड्राइड हम यूज में लेंगे, कोई भी एनहाइड्राइड हो, बस उसके पास कंडीशन क्या है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने कंपल्सरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो रिएक्शन आती है अपनी, वो है नोवेनजेल अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये लास्ट ईयर नहीं नेक्स्ट ईयर भी आपके सिलेबस में है, नोवेनजेल अभिक्रिया, नोवेनजेल अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं असंतृप्त अम्ल का निर्माण। इसमें भी अनसैचुरेटेड अम्ल ही बनेगा, असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, मेलोनिक अम्ल के साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ सॉरी, या एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ करवाते हैं। तो अपना प्रोडक्ट है वो असंतृप्त अम्ल बनता है। मेलोनिक अम्ल और एसिटो एसिटिक एस्टर है, उनमें इनोलेट बनता है। एसिटो एसिटिक एस्टर ये होता है CH2CO C2H5, ये मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर। इसमें ये जो कार्बोनिल समूह इसके पास प्रेजेंट होता है, तो इस कार्बोनिल के पास में रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, इस कार्बोनिल समूह के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण जो ये हाइड्रोजन होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ये कैसा हो जाता है, अम्लीय नेचर का हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो बेस की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या करेगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। अम्लीय प्रकृति है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इसको हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा तो कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको बोलते हैं इनोलेट। और मेलोनिक एस्टर है तो इसलिए इसको बोला जाता है मेलोनेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नोवेनजेल होती क्या है, नोवेनजेल अभिक्रिया में हम क्या रिएक्टेंट लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नोवेनजेल अभिक्रिया में मेलोनिक एस्टर के साथ या एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बोनिल यौगिकों की, एल्डिहाइड और कीटोन की। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, या फिर हम CH3CHO भी ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम इन द बेस की प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे, क्योंकि क्षार ही क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड C
और यहाँ पर आपका ये है ही एस्टर CO, C2H5, CO, C2H5। ठीक है, ये आपकी क्या है, नोवेंजल अभिक्रिया। अभी इसके मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि। तो देखो यहाँ पर अपना जो मेलोनिक एस्टर है C2CO, C2H5, यहाँ इस हाइड्रोजन को मैं नीचे की तरफ लिख दूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेस आएगा। बेस OH भी हो सकता है या फिर C2H5 इथोक्साइड भी हो सकता है, जो प्रबल क्षार होता है इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेस की उपस्थिति में। ये क्या है, क्षार बेस। ठीक है, इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो -C2H5OH, और क्या बच जाएगा अपना मेलोनेट या इनोलेट, CO, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बन गया मेलोनेट। ठीक है, मेलोनेट एक हिसाब से ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा अपना क्रियाकारक क्या है, C6H5CHO पर अटैक करेगा ये CH नेगेटिव। इन दोनों को मैं साथ में लिख देती हूँ, बार बार लिखने से अच्छा, होल ट्वाइस के रूप में। ओके, ये हो गया। तो अपना ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, यहाँ करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो बनेगा क्या, C6H5CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर बॉन्ड बन गया CH, और ये COO, C2H5, ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे फिर हम करेंगे इसका जल अपघटन करवा देंगे, H3O+, जल अपघटन करवाएंगे तो देखो C6H5CH, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका OH, और इधर ये CH, तो दो थे यहाँ पर, इसको COH, दो थे एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हम करवाएंगे तो यहाँ पर COOH और C2H5OH निकल जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी आगे हम करेंगे, यहीं से आगे कर देती हूँ। देखो ये बन गया, ये बन गया। अब इससे आगे करें हम, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गरम करेंगे। अब गरम करेंगे तब यहाँ से निकल जाएगा CO2, V कार्बोक्सिलीकरण द्वारा CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल गया तो अपना प्रोडक्ट क्या बचेगा, C6H5CH, ये नीचे OH है, और ये CH, H तो था ही, एक हाइड्रोजन ये, तो ये हो जाएगा CH2, और ये COH। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो है देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। अब आगे देखो, जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसको ऐसे नीचे की तरफ मैं लिख दूं तो यहाँ से क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। ठीक है, जो क्या है, सिनेमिक अम्ल। यही हम किस में पढ़ के आए थे, सिनेमिक अम्ल। पर्किन रिएक्शन में भी सिनेमिक अम्ल बनता है, नोवेंजल में भी वो बनता है। ठीक है, नाम से रिएक्शन आ जाए तो आप पूरी रिएक्शन लिखोगे, सिनेमिक अम्ल बनाओगे। अदरवाइज ऐसे आए कि मेलोनिक एस्टर से बेंजल्डिहाइड से ऐसे रिएक्शन पूछी जाए और आपको यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड तक पूछा जाए तो आप रिएक्शन को यहाँ स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नोवेंजल रिएक्शन क्या है,
नौवें जल रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर की प्रेजेंस में या एसिटो एसिटिक एस्टर होता है उसकी प्रेजेंस में। ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है? CH3 CO CH2 CO COOC2H5 ये होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। तो देखो कार्बोनिल समूह ये और कार्बोनिल समूह दूसरा ये, इन दोनों के बीच में क्या है? CH2 है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन ये है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये है। तो इस अल्फ़ा कार्बन के अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनोलेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यानी जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकला है और न्यूक्लियोफाइल बना है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर जब हम लेंगे तब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, तो नौवें जल अभिक्रिया क्या है? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर या एसिटो एसिटिक एस्टर की प्रेजेंस में बेस के साथ करवाएंगे, क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल? अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले बनेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं वो साथ में बेस होगा, बेस की उपस्थिति में करवा रहे हैं। क्षार होगा तो क्षार क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, बचेगा CH नेगेटिव। अभी जो ये बचा है न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, बेंजल्डिहाइड लिया तब। ठीक है, तो बन जाएगा अपना ये जल अपघटन करवाएंगे, एस्टर ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अम्ल में। और फिर आगे इसको हम क्या करेंगे? गरम करेंगे तो वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा बेटा CO2 निकल जाएगी और अपने पास आएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि बीटा पोजीशन पर OH है और अपना जो मेन क्रियात्मक समूह है वो क्या है? COH, और OH क्या है? प्रतिस्थापी समूह, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी समूह निकल के वाटर के रूप में सिनेमिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, आगे का करेंगे कल।